श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री राम चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री राम चरणों शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे जय राम सीता जय राम सीता। बंधौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। माहमोहतम पुंज जासु बचन रवि करे निकर। बंधौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मूरी मय चूरन चारु समन सकल भव रुजय परिवारु। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षु माम। राम राघव राम राघव राम राघव पाई माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षु माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही माम। अहम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्र इव द्विज। साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जना प्रिय। भागवत में श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं, दुर्वासा जी का प्रकरण है। अम्बरीश और दुर्वासा जी के प्रकरण में कहते हैं, संदर्भ में कहते हैं कि हे दुर्वासा जी, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भक्त मेरे हृदय है और मैं भक्तों का हृदय हूँ। भक्त मुझसे प्रेम करते हैं और मैं भक्तों से प्रेम करता हूँ। तो भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं। यूँ तो भगवान सब प्राणियों में, सब जीव जंतुओं में समान रूप से रहते हैं। समोऽहं सर्वभूतेषु, समान रूप से मैं इस जगत में, इस प्रकृति में, सब प्राणियों में समान रूप से रहता हूँ। और न मेरा कोई प्रिय है और न मैं किसी से द्वेष करता हूँ। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। गीता में कहते हैं कि मेरा कोई प्रिय नहीं है, न मैं किसी से द्वेष करता हूँ और न ही मेरा कोई प्रिय है, समान रूप से। और सभी मेरे अंश हैं, पशु पक्षी जीव जंतु जो भी हैं, और सब में समान रूप से रहता हूँ। चाहे कोई हाथी हो, चाहे चांडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य, किसी भी वर्ण का हो, सब में समान रूप से। क्यों? ममैवांशो जीव लोके जीव भूते सनातने। क्योंकि मेरे ही अंश हैं सारे, मेरे यहाँ कोई भेद नहीं, भगवान के यहाँ भेद नहीं। उसी तरह से रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी भरत जी के प्रकरण में, जब भरत जी चित्रकूट भगवान को मनाने के लिए गए, तो उस प्रकरण में कहते हैं, देवताओं को आशंका हुई कि भरत जी की बात को भगवान श्री राम लौटेंगे नहीं, क्योंकि भगवान भक्त के वश में है।
अब जैसा अब भरत जी का उद्देश्य यह था कि भगवान को पुनः मनाकर मैं लाऊं और उन्हीं को उनका राज्य सौंपूं, तो देवताओं का कार्य अधूरा रह जाता, क्योंकि राक्षसों से जो त्रसित जो देवता थे, राक्षस मरते नहीं तो देवता तो त्रसित ही रहते, दुखी रहते, उनसे डरते रहते, उनके अत्याचारों को सहते रहते ऋषि। तो देवताओं ने संगोष्ठी बैठाकर अपने गुरु जी से कहा, बृहस्पति जी से, कि भरत जी की बुद्धि फेर दो। तो उस संदर्भ में गुरु बृहस्पति जी उनको समझा रहे हैं। सुन सुरेश उपदेश हमारा, यहाँ से चौपाई शुरू होती है। तो प्रकरण जो संदर्भ जो था, समोयम सर्वभूतेषु सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये सब मेरा ही संसार है, मैं किससे भेदभाव रखूं। लेकिन उसमें चौपाई में नीचे आता है, ऊपर तो कहते हैं बाबा, यद्यपि सम नहीं राग ने रोसू, गहहि पाप पुण्य गुण, गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु। भगवान सम है, न उनको कोई पाप लगता है न उनको कोई पुण्य लगता है, क्योंकि गुणातीत है और भोक्तृत्व अहंकार से रहित है, वो तो पूर्ण है, आप्त काम है, न उनको कोई पाप लगता है। यद्यपि सम नहीं राग न रोसू, गहई न पाप गुण गुण गुण, गहई न पाप पुण्य गुण दोषु। पाप और पुण्य को नहीं लेते, सम है। लेकिन उसके नीचे की चौपाई में फिर कहते, तद्यपि करई सम विषम विहारा, भगत वे भगत हृदय अनुसारा। कहते हैं कि सम है, लेकिन ऐसा देखने में आता है कि विषम व्यवहार करते हैं, और ये अमूमन सबको ही देखने में आता है कि अमूमन भगवान भक्त अति प्रिय हैं, देवता प्रिय हैं। राक्षसों को मारने के लिए देवताओं की प्रार्थना पर भगवान अवतरित होते हैं और उनको मारते हैं। तो आप और हम में ही शंका नहीं, ऐसी शंका देवताओं में और राक्षसों में भी शंका प्रकट हुई थी। तो जैसा संत जनों से सुना है, एक इसी में एक संदर्भ आता है कि एक बार राक्षस मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है। ब्रह्मा जी से के पास जाकर निवेदन किया कि भगवान, हमको आपने बनाया, देवताओं को आपने बनाया, संपूर्ण सृष्टि को आपने बनाया, तो फिर ये भेदभाव क्यों? हमारे प्रति भगवान द्वेष क्यों रखते हैं? उनके लिए तो सब बराबर हैं, हम भी भक्ति करते हैं, शिव जी की करते हैं, आपकी करते हैं, उनकी भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम मारे जाते हैं। हमारे प्रति अवतार होता है जब जब होए, धर्म की यानी ऐसा उल्लेख मिलता है। हमको बनाया राक्षस योनि किसने दी? आपने दी, तो हमारा जो कर्तव्य हम वो करेंगे। अरे दुष्ट तो दुष्टता ही करेगा भाई, उससे सज्जनता की आशा कैसे आप रख सकते हैं? सिंह तो शिकार करेगा ही, उसका स्वभाव है, उसका जातिगत स्वभाव है, तो फिर ये भेदभाव आप क्यों करते हो? तो ब्रह्मा जी ने बड़ा सोच विचार कर कर उनको कहा कि कल आप सब निमंत्रित हैं, कल मेरे यहाँ भोजन पर, जैसे भोज हुआ करते हैं यहाँ, भोजन पर पधारे सब। और उधर से ब्रह्मा जी ने देवताओं को भी निमंत्रण भेज दिया कि आप भी भोजन पर आए। तो राक्षस और देवता दोनों भोजन करने पहुँचे। अब ब्रह्मा जी ने अपने अनुचरों से कहा कि पहले इन राक्षसों की पंक्ति लगा दें, पहले इनको पवा दें, उसके बाद देवताओं को पवाएंगे। क्योंकि मन में फिर वही धारणा होती कि इनको पहले पवाया, निमंत्रण हमको भी दिया, लेकिन प्राथमिकता, वरीयता, प्रायोरिटी इनको दी भगवान ने, ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी ने यह सोचकर सबसे पहले राक्षसों को पंक्तिबद्ध बैठा दिया और अपने अनुचरों से कहा कि भाई भोजन परोसने से पहले, प्रसादी परोसने से पहले इनके जो बांस के डंडे उनको दिए, एक रस्सी दी, और इनके जो हाथ हैं ये एंकल से यानी ये अंगूठे के पास से नीचे ऊपर कंधे तक इनको बांस को बांध दो, जिससे कि हाथ मुड़ नहीं सके, हाथ को मोड़कर मुंह में भोजन नहीं ले सके, तात्पर्य था। तो राक्षस जो आश्चर्यचकित कि ये क्या कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के सेवकों ने ऐसा ही किया, वो हाथ बंध गया, तो हाथ मुड़ने से रहा, क्योंकि मोड़ कर ही तो खाएंगे, हाथ मुड़े नहीं। विविध प्रकार के व्यंजन परोसे गए और ब्रह्मा जी ने कहा प्रसादी पाओ, भोजन पाओ। अब कैसे पाए? उसमें लड्डू भी थे, पूरी भी थी, सारी चीज़ें थी। अब राक्षसों ने सोचा हाथ मुड़ नहीं रहे, मुंह की तरफ जा नहीं रहे, कैसे खाएं?
तो उन्होंने क्या उपाय किया कि वो लड्डू को हाथ में लिया सीधे के सीधे और यूँ उछाले और ऊपर से मुंह करे, ऊपर अधर कपके उसको, आधा मुंह में जाए आधा नीचे गिरे, कोई पूरी गई मुंह में, किसी के साग गया, सारे कपड़े खराब हो गए, सब सामान अस्त व्यस्त हो गया। काफ़ी देर गुजर गई, थोड़ा बहुत उनके पेट में गया। तो उन्होंने कहा महाराज खा लिया। तो राक्षस ने सोचा कि भाई इस खाने से बढ़िया तो मना करो इनको, बढ़िया पा लिया आपने प्रसाद, चलो ठीक है। राक्षस निवृत्त हुए, उनका हाथ खोल दिए गए। उसके बाद में देवताओं की बारी आई। राक्षस सोचने लगे देखो इनको कैसे प्रसादी पवाते हैं ब्रह्मा जी। उनका भी वही हाथ किया, पंक्ति में उनको बैठा दिया, उनको बांस के डंडे से हाथ रस्सी से बांध दिए, उनके हाथ भी नहीं मुड़ पाते थे। तो देवताओं ने क्या तरकीब निकाली कि पास बैठे थे पंक्ति में, अब हाथ मुड़ नहीं सकता, लेकिन साथ दूसरे की पत्तल में से लड्डू लिया और उसी को खिला दिया, दूसरे ने लिया उसको दिया, उसको खिला दिया, उसने पूरी खिला दी, उसमें सब्जी, यानी एक दूसरे को सीधे हाथ से ही एक दूसरे को अड़ोसी पड़ोसी को खिलाते रहे और पेट भर गया प्रसादी पानी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, आपके आचरण, आपके कर्म, आपके उद्देश्य, आपकी इच्छा, आपका संकल्प, ये भेदभाव कर, मैंने तो कोई भेदभाव नहीं किया। इनसे थोड़ी कहा था जो हाथ आपके बांधे जो इनके बांधे, तो दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन जिसका जैसी बुद्धि, जिसके जैसे संस्कार, जिसके जैसे कर्म, जिसका जैसा लक्ष्य ऐसा ही कर्म करेगा, उसी तरह का फल देगा। तो यद्यपि सम नहीं रागे न रोसु, गहई न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करत सम विषम बिहारा, भगत भगत हृदय अनुसारा। भगत और अभगत के हृदय के अनुसार करते हैं, भगत के तो बस में होते हैं। भगत की भी परिभाषा बताएंगे कि भगत कौन, किस भगत के बस में होते हैं। तो कहते हैं बृहस्पति जी कह रहे हैं कि सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। हे इंद्र, आप जो भरत जी की बुद्धि पलटने के लिए मुझसे कहते हो भगवान को अपना सेवक बड़ा प्रिय है, अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है अपना सेवक। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। सेवक की सेवा, भक्तों के दासों, भगवान के दासों की, भगवान के भक्तों की, भगवान के प्रियजनों की सेवा करोगे तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। और सेवक से द्वेष करोगे, सेवक का अहित करोगे तो भगवान बैर मानते हैं, बुरा मानते हैं। वही कारण है अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विज। मैं भक्तों के पराधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ, क्योंकि भक्त मेरे हृदय हैं, मैं उनका हृदय हूँ। मैं उनके अलावा किसी को नहीं जानता और वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते। भक्त का अगले उसमें भागवत में आगे उसमें कहते हैं साधु नाम हृदय त्वम, साधुओं का हृदय मैं हूँ और मेरे हृदय वो हैं, वो मेरे को जानते, मैं उनको जानता। जब भगवान ने अपना हृदय निकाल कर साधुओं में प्रतिष्ठित कर दिया, साधुओं ने अपना सब कुछ समर्पण भगवान को कर दिया, तो भक्त के साथ जो भी अहित होगा, जो भी कष्ट भक्तों को होगा, हृदय चेतना का स्थान है। अब जो भी कष्ट होगा, क्योंकि भगवान का हृदय रखा हुआ है भक्त के हृदय में, उसका अपना तो कुछ है ही नहीं, उसने सारा समर्पित कर दिया, यानी भगवान को एकाधिकार सौंप दिए। उसने अपने हृदय में भगवान को प्रतिष्ठित कर दिया, यानी भगवान को अपने हृदय में बैठा लिया। तो जो जिस घर में जो व्यक्ति बैठता है उसका घर होता है, तो भगवान का घर हो गया हृदय उनका। अब उस हृदय को दुखित करने के लिए, उसको सताने के लिए जो भी उपक्रम कोई अत्याचारी, कोई दुष्ट, कोई जीव करता है, तो कष्ट किसको होता है? अरे जिसमें चेतन, जब सब चेतना ही, जिसने प्राण ही भगवान को दे दिए, चित्त भगवान को दे दिया, मन भगवान को दे दी, बुद्धि दे दी, इंद्रिय दे दी, शरीर दे दिया, समस्त, अब उसको कष्ट क्या होगा? कष्ट तो उसको होगा जो हृदय में बैठा हुआ है भगवान। अब उसको कष्ट होता है जो बिलबिलाता है, तब वो दंड देता है। उन्होंने, भक्तों ने अपना हृदय सुरक्षित भगवान के यहाँ रख दिया, अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, उनको किसी बात की चिंता नहीं। तो सेवक बैर बैर अधिकाई, यूँ तो
वशिष्ठ जी कह रहे हैं, बृहस्पति जी कह रहे हैं देवता गुरु कि यूँ तो इस संसार में कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्त के अनुसार ही करते हैं। अगुण अलेप यमान एक रस, भगवान अगुण हैं, त्रिगुणातीत हैं, सत्व रजतम से अलग हैं, अलेप हैं, लिप्त हैं, लिप्त नहीं होते, और अमान हैं, उनको कोई मान दे तो भी ठीक, मान नहीं दे तो भी ठीक, और एक रस हैं, एक रस भगवान ही रह सकते हैं। राम सगुण है भगत प्रेम बस, और राम भगवान का जो उस पूर्ण ब्रह्म का अवतार होता है वो भक्तों के कारण ही तो होता है। भक्त भूमि भू सुर सुर भी सुरहित लाग कृपाल, करहि चरित धरि मनुज तर तन सुनत मिटई जग जान। विप्र धैनु गुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। वो तो परित के लिए, भक्तों के लिए, विप्र के लिए, गाय के लिए, देवताओं के लिए, इनके लिए ही तो अवतार लेते हैं। उनका स्वयं का कुछ नहीं है, वो तो इनके लिए ही अवतार लेते हैं। तो इनके लिए अवतार लेते हैं, कारण क्या है? हमें अपनी बुद्धि से हम एक पक्षीय देखते हैं, क्योंकि भगवान को जानने की तो ताकत नहीं है, भगवान को जान भी नहीं सकते। राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। बिना भगवान के उस चेतन चिदानंद घन स्वरूप को जीव कैसे जान सकता है? जीव जड़ है, अहम बुद्धि मन इंद्रिय ये सब जड़ है। जड़ प्रकृति जो भगवान की रचित प्रकृति है उसमें ही सम्मिलित है, ये जड़ शरीर है। अब जड़ तत्व चेतन तत्व को कैसे जान सकता है जब तक उसकी कृपा नहीं हो? राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। जितनों को भी विराट स्वरूप दिखाए भगवान ने, उनको शक्ति दी तो उस विराट स्वरूप को देख पाए, चाहे अर्जुन हो चाहे माँ हो, कोई हो। अपनी कृपा से उनको शक्ति प्रदान की तो वो विराट स्वरूप को देख पाए, वरना इस जड़ शरीर से, जड़ बुद्धि से, जड़ मन से, जड़ इंद्रियों से उस चेतन तत्व सत्य चिदानंद घन आनंद स्वरूप को कैसे जीव नहीं जान सकता। भगवान की यही कृपा है, भगवान की कृपा होती है तभी जीव भगवान के नाम के प्रति आकर्षित होता है, भगवान का नाम रखता है, क्योंकि नाम भी चिदानंद है, नाम भी सच्चिदानंद घन स्वरूप है। बिना जड़ वस्तुएं उसको नहीं रट सकती, उसका स्मरण नहीं कर सकती, तो भगवान की कृपा होती है तभी नाम की ओर जीव आकर्षित होता है, नाम से कृपा होती है, उसका कल्याण होता है। इसलिए भगवान की कृपा के बिना जान ही नहीं सकते। तो भेद नहीं है, भेद हमारी बुद्धि का है, हम कल्पना करते हैं। अब भक्तों के बारे में बताते हैं कि कैसे भक्तों का भगवान पक्षपात करते हैं, कैसे भक्तों को भगवान उनके अनुसार करते हैं। गीता माया ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो मुझे जैसा भजता है ऐसा ही मैं उसको भजता हूँ। तो भगवान के यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। भगवान के यहाँ पक्षपात इसलिए नहीं है कि व्यक्ति जैसा भाव रखकर, जिस उद्देश्य से, जिस साधन से, जिस तरह का कर्म करता है, जिस तरह की क्रिया करता है, उसी तरह का उसको भाव के अनुसार उसको फल मिलता है। उद्देश्य क्या है? क्रिया का करने का तरीका क्या है? क्रिया करने वाला कौन है? रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है? क्रिया की सामग्री, ये सब कर्म किसी को नहीं बांधते। कर्म में जो फल की आसक्ति होती है वही बांधती है। कामना के वशीभूत होकर कर्म किया जाए फल की आसक्ति से, तो वो बांधते हैं, इस जीव को ढक देते हैं, जीव के प्रकाश को ढक देते हैं। कर्म के किए बिना तो व्यक्ति रह ही नहीं सकता, बिना कर्म किए तो कर्म तो करता है, लेकिन कर्म में जो फलासक्ति होती है मुख्य रूप से वही जीव को बांधती है। उदाहरण के तौर पर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे बिजली है। अरे भगवान कहते हैं, संत लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, भगवान ने आकाश वायु जल
अग्नि, पृथ्वी, ये 5 तत्व बनाए हैं। क्या ये भेदभाव करते हैं क्या? जो जल की पूजा करता है, जो सूर्य की पूजा करता है, उसको भी उसी तरह का फल देते हैं, और जो नहीं करता उसको भी उसी तरह का फल देते हैं। वायु सबके लिए सर्वत्र समान है, कोई भेदभाव नहीं है। अत्याचारी के लिए भी, भगवान की निंदा करने वाले के लिए भी, भक्त के लिए भी, सब चीज़ जीव जंतु के लिए एक जैसी है। जल उसी तरह से, पृथ्वी सबका पालन करती है, सबको धारण करती है, सबके साथ वही गंभीरता रखती है, सबको आधार देती है। ऐसा तो नहीं है कि अत्याचारी को या दुष्ट को आधार नहीं देती। जब यही पक्षपात नहीं करते, भगवान की बनाई हुई प्रकृति ही पक्षपात नहीं करती, तो फिर भगवान कैसे पक्षपाती हुए? भगवान कैसे पक्षपात करते हैं? उदाहरण के तौर पर, हालांकि चेतन, उस सच्चिदानंद घन चेतन स्वरूप को इन जड़ उदाहरणों से समझा नहीं जा सकता, वही भगवान की जब तक कृपा नहीं हो। लेकिन चूंकि हमारी बुद्धि जड़े, हमारा मन जड़े, हमारी इंद्रिय जड़े, हमारा अहम जड़े, इसलिए जड़ वस्तुओं का उदाहरण देकर ही शास्त्रों में, संतों ने, भक्तों ने समझाया। जैसे एक बिजली है, आपका उद्देश्य सर्दियों में उससे गर्मी प्राप्त होना है, तो यंत्र जो उसका होगा, हीटर जिसको कहते हैं, उसको उस बिजली में प्रोवाइड कर दूँ तो गर्मी देगी। अब गर्मियों में सर्दी की आवश्यकता है, सर्दियों में एसी में प्रोवाइड कर दो तो वो ठंडक देगी, पंखा में प्रोवाइड कर दो वो हवा देगी। क्या बिजली बदली? क्या बिजली का स्वरूप बदला? का उसकी शक्ति बदली? क्या आपका उद्देश्य और आपके उद्देश्य से निर्मित सामग्री जिस कारण से उसको आप प्रयोग में ले रहे हैं, यंत्र बदले, यंत्र बदले, शक्ति नहीं बदली, शक्ति वही रही। तो भगवान तो वही है। आपका उद्देश्य, आप जिस उद्देश्य से, जिस यंत्र के द्वारा जो कार्य करते हैं, जिस करण से, करण यानी जिससे, जिसकी सहायता से जो क्रिया की जाए, उसके बाद में जिस तरह के उद्देश्य से आप क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, उसी तरह का फल मिलता है। तो दूसरा उदाहरण फिर देते हैं। बिजली का उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण देते हैं कि एक कांच का टुकड़ा, एक शीशे का टुकड़ा, और एक पारदर्शक शीशा आता है जिसको आतिशी शीशी अवतल लेंस ऐसा बोलते हैं, जो सूर्य की प्रकाश को परिवर्तित कर कर एक जगह केंद्रित कर देता है। और हमने देखा है बचपन में, उसको लगाकर रुई पास में रखते थे तो रुई जलने लग जाती थी। लकड़ी, सूर्य की किरण आ रही है, वही सूर्य है, सबको समान प्रकाश देता है, लकड़ी को आगे लगा दो वो सूर्य के प्रकाश को रोक देगा। शीशे को लगा दो, प्लेन शीशे को, वो सूर्य के प्रकाश को नहीं रोकेगा, किरणों को अवरुद्ध करके, थोड़ा अवरुद्ध करके प्रकाश को आने देगा। और वही उस अवतल लेंस, आतिशी शीशी जिसको बोलते हैं, उसको लगा दो, आगे रुई रख दो तो रुई जलने लगेगी। अब सूर्य में क्या भेद हो गया? सूर्य की किरणें वही, लेकिन जिस यंत्र के द्वारा आपने अपने उपयोग के लिए उनको लेना चाहा, उसी तरह का भाव बदल गया। तो भगवान की भी यही स्थिति है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसा भजता है उसी तरह से मैं उसको फल देता हूँ, या मैं भी उसको ऐसा ही भजता हूँ। इसके बाद में एक उदाहरण और दिया है। आपका उद्देश्य जन कल्याण के लिए है, आपकी कर्मों में कोई आसक्ति नहीं है, कर्म तो वही किए। एक व्यक्ति दान देता है, अपनी किसी कामना से देता है, सशर्त देता है। अब वो कामना बड़ी है या दान दिया हुआ बड़ा है, ये तो आगे की बातें हैं कि जो भी समर्थ होगा उसके अनुसार उसमें फल मिलेगा, उसका फल मिलेगा। लेकिन उद्देश्य अलग, एक निष्काम भाव से देता है, दिया और भूल गए, भगवान की वस्तु भगवान की को प्राप्त हो गई। न उसमें देने का अभिमान है, न उसमें दान का अभिमान है, न उसमें कोई गौरव है, न उनमें मान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा है। तो उद्देश्य बदल गया, क्रिया वही रही, कर्म वही रहा, लेकिन उद्देश्य बदल गया। तो भगवान पक्षपात नहीं करते, इसीलिए भगवान भक्त के अनुसार जैसा भक्त होता है उसी के अनुसार भगवान उसको फल देते हैं, और उसी के अनुसार भगवान उस पर कृपा करते हैं। भगवान के यहाँ भेदभाव तो है ही नहीं।
कारण क्या है? भगवान के यहाँ भगवान तो तटस्थ हैं, कूटस्थ हैं, न्यायकारी हैं, निरपेक्ष हैं, निर्लिप्त हैं, पूर्ण काम हैं, अंतर्यामी हैं। भगवान में तो भगवान प्रकृति से परे हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। तो भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ये हमारी बुद्धि में भेदभाव है। अब संतों की कैसे संतों पर कृपा करते हैं, बाबा ने उनके बारे में भी कहा है। भगवान ने स्वयं अपने मुख से भरत जी से कह रहे हैं कि ऐसे भक्तों पर, भगत मेरे मुकुट मणि, अरे मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। गीता में भी आया, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्ममो निरहंकारो शम दुख सुख क्षमी। सबको समान देखते हो, सुख दुख में समान हो, उसी तरह का वर्णन बाबा ने रामचरितमानस में भक्तों के प्रकरण में भगवान श्री मुख से, अपने मुख से कह रहे हैं। कह रहे हैं, कोमल चित दीनन पर दाया, मन वच क्रम मम भगति अमाया। अरे कोमल चित दीनन पर दाया, भक्तों का चित्त, उन भक्तों का चित्त जिन पर मैं कृपा करता हूँ, जिनका मैं हृदय बनकर उनके हृदय में प्रवेश करता हूँ, जिन्होंने मुझको अपना सर्वस्व अर्पण कर रखा है, ऐसे भक्त कोमल, उनका चित्त कोमल होता है, दीनों पर, दुखियों पर दया करते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, मन क्रम बच मम भगति अमाया। और मन वचन कर्म से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, अमानी होते हैं, मान नहीं है उनका, अमाया, माया से रहित रहते हैं, मान से रहित रहते हैं, प्रतिष्ठा से रहित रहते हैं। काटई परसु मलय सुन भाई, और देखिए, काटई परस सुन मलई सुन भाई, निज गुण देह सुगंध बसाई। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, उनको कोई दुख देता है तो भी उसका हित चिंतन करते हैं, उसकी भलाई करते हैं, बुराई नहीं करते। अनायास, ये तु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। इस प्रकृति में संपूर्ण त्रिलोकी में दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जो अकारण दया करते हैं, कारण रहित, स्वार्थ रहित, बिना किसी हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। एक तो भगवान स्वयं और एक भगवान के दास। कोमल चित दीनन पर दाया, बिल्कुल कोमल चित्त होता है। और चंदन को कुल्हाड़ी लोहे की काटती है, लेकिन उसमें भी वो सुगंध को बसाते हैं। संतों को, भक्तों को जीव कितने तरह के दुख देते हैं, लेकिन सब फिर भी लोक कल्याण की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, सब पूर्ण सृष्टि के सुख की कामना करते हैं। सब ही मान प्रदयाप अमानी, सबको मान दिलाते हैं और आपका कहीं अस्तित्व नहीं है। आपकी मान की बारी आती है तो फिर पीछे हट जाते हैं। सब ही मान प्रदयाप अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। हे भरत जी पूछ रहे थे संतों के लक्षण, संत और असंतों के, उत्तरकांड का प्रसंग है। ये जीव मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। ये जो लक्षण भगवान बता रहे हैं, ये लक्षण भक्तों के बता रहे हैं, जो मेरे प्रिय हैं, जिनके अनुसार मैं विषम व्यवहार आपको लगता है कि मैं करता हूँ, उनके अनुसार ऐसा करता हूँ। मैं अपने मान सम्मान को छोड़कर उनके प्रण को निभाता हूँ। अरे उनका प्रेम ही इतना है। अरे प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियमों बदलते देखा। अरे हरि का मान टले तो टले, पर भगत का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियमों बदलते देखा। अपने नियम को वो छोड़ देते हैं, बदल देते हैं अपने नियम को।
अरे वो पार ब्रह्म परमेश्वर, सृष्टि का नियंता, सृष्टि को रचने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला, सृष्टि का संहार करने वाला, वामन रूप धरकर बलि भगवान के यहाँ भिक्षुक बनकर गए। उन भगवान ने, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आज भगवान को शस्त्र उठाकर रहूँगा, और भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन शस्त्र को उठाना पड़ा, अपना प्रतिज्ञा छोड़ दी, भक्त का मान नहीं टलने दिया। कैसे भक्त का मान नहीं टलने दिया? सब ही मान प्रदयाप यमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी, विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति बिनती मुदितायन। विगत काम, उनमें कोई कामना ही नहीं रहती। मैं जो चला कर देता हूँ उसको भी नहीं लेते, मोक्ष को भी नहीं लेते। दीयमान ने गृहणंती मद दीयमान ने गृहणंती, बिना मेरी सेवा के, मेरे चरण कमलों के अलावा वो कुछ लेते ही नहीं, कोई कामना नहीं रहती। विगत कामो मम नामो परायण, बस मेरे नाम के परायण रहते हैं, नाम के आश्रित रहते हैं, उनको नाम चाहिए मेरा। शांत रहते हैं, विरक्त रहते हैं, विषयों से परे रहते हैं, और बिल्कुल विनीत रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री, बिल्कुल शांत रहते हैं, बिल्कुल मीठे, बिल्कुल शांत, कोई उद्विग्नता नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई क्रोध नहीं। शीतलता सरलता मैत्री, द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री। ब्राह्मणों के चरण कमलों में उनकी प्रीत होती है, अपने धर्म में अडिग रहते हैं। सम दम नियम नीति नहीं डोलई, परस बचन कबहू नहीं बोलई। सबको समान देखते हैं, समता, सम दम नियमों का पालन करते हैं, और अपनी नीति से जो शास्त्रों में जो सही रास्ते पर जो रास्ते बतलाए गए हैं, सही रास्ते पर चलने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, उनमें संलग्न रहते हैं, मेरे नाम के परायण रहते हैं, मन वचन कर्म से मुझे हर समय स्मरण करते रहते हैं। न कहीं मान प्रतिष्ठा का ख्याल रहता है, न कहीं अपनी अहित का ख्याल रहता है। ऐसे भक्तों के मैं वश में रहता हूँ। निंदा, और एक बहुत बड़ी बात, निंदा स्तुति उभय समय, चाहे उनकी निंदा करो, चाहे स्तुति करो, चाहे उनकी बड़ाई करो, चाहे उनको दुत्कारो, चाहे उनको फटकारो, चाहे उनको अपमान करो, चाहे उनका मान करो, सब में एक रस रहते हैं। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, हे सज्जन मम प्राण पिए गुण मंदिर सुख पुंज। सुख के खजाने हैं वो, न मान का ख्याल है, न अपमान का ख्याल है, सुख दुख तितिक्षा उपरीति सब में एक जैसे ही है। ऐसे भक्तों के पीछे, क्योंकि मेरे पीछे वो रहते हैं, मेरे आश्रित रहते हैं, मेरे सहारे रहते हैं, उनका कोई और है ही नहीं, मेरे अलावा कौन है उनका। मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, बालक सुत समदास यमानी। ज्ञानी जो है वो तो प्रौढ़ है, वो तो अपना ज्ञान का बल रखते हैं, वो तो अपने ज्ञान के बल पर चलते हैं, और जो बेचारे भक्त हैं वो तो बच्चे हैं। बच्चे को क्या ज्ञान रहता है? अरे भाई, वो तो माँ के आश्रित ही तो रहेगा, न उसको गंदगी का ध्यान है, न उसको स्वच्छता का ध्यान है। भूख लगी रो देगा, मलमूत्र कर देगा, माँ ही तो ध्यान रखेगी। माँ के अलावा और कौन ध्यान रखता है बताओ? तो वो मेरे बालक अमानी हैं, सुत हैं, बच्चे हैं, उनको होश ही नहीं है, तो उनकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा विरध है, ये मेरा संकल्प है। ऐसे भक्तों के अनुसार, अब इसमें दो बातें हैं। उन भक्तों के अनुसार क्या होता है? उन भक्तों की इच्छा ही नहीं होती, कामना ही नहीं होती। तो कामना जब हृदय में भगवान बैठ गया तो स्वयं का हृदय नहीं रहा, तो उसमें कामना स्वयं की उत्पन्न कैसे हुई? हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान उनके बस में रहते हैं, भगवान उन भक्तों के बस में रहते हैं। ऐसे भक्तों के
लिए भगवान सम विषम विहार हमको करते हुए दिखाई देते, करते नहीं लेकिन करते हुए दिखाई देते, क्योंकि उन भक्तों का उद्देश्य, उन भक्तों का लक्ष्य, उन भक्तों की भावना वो अलग रहती। उन भक्तों के लिए ही कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं? हर मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं, उनके कारण मैं बिक सकता हूँ। किसी संत ने पद लिखा है, नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है। मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, अरे आठों जाम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं, मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं। हमेशा जैसे मन वचन कर्म से भक्त प्रेमी मेरा प्रियजन दिन रात मुझे याद करता रहता है, उसी तरह से आठों याम, आठों प्रहर में उनकी चिंता करता रहता है। उनके खाने पीने, उठने बैठने, सोने करने का सबका ध्यान में रखता हूँ। अहम भक्त पराधीन हो, तो मैं तो उनके पराधीन हूँ भाई। कैसे भक्तों के? जिनका अभी थोड़ी देर पहले गुणों का वर्णन भगवान स्वयं कर रहे थे। अरे मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, आठों जाम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं, मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं। और कहते हैं आगे, कल ने परत बैकुंठ बसत मोही, बैकुंठ में रहने पर भी मुझे चैन नहीं आता, छोड़कर आते हैं। गजेंद्र ने हरि आधा ही नाम उच्चारण किया, तुरंत दौड़ पड़े, गरुड़ जी को भी छोड़ लिया। गरुड़ की भी तेज तीव्र गति से द्रौपदी ने स्मरण किया, तुरंत आ गए, क्योंकि चिंतन उनका रहता है। नरसिंह जी के बुलाए पे तुरंत आ गए, बात भर दिया। नरसिंह जी की रक्षा करते थे, द्रौपदी की रक्षा की, गजेंद्र की रक्षा की। कल ने परत बैकुंठ बसत मोही, जोगिन मन न समाऊं। निरंतर जोगी मुनि ऋषि मेरा ध्यान करते करते जन्म गुजर जाते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर में नहीं आता। और अपने भक्त की आधी पुकार के कारण मैं तुरंत बैकुंठ को छोड़कर आता हूँ, क्योंकि उनका हृदय मेरे हृदय में रखा हुआ है, मेरा हृदय वहाँ है। मेरा हृदय तुरंत सूचना देता है कि भक्त पर संकट है, इसलिए तुरंत मैं दौड़ा हुआ आता हूँ, विलम्ब नहीं करता, विलम्ब करता ही नहीं। अरे कल न परत बैकुंठ बसत मोही, जोगिन मन न समाऊं। जह मम भगत प्रेम जुत गावई, तह बसत सुख पाऊं। अरे मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं, जहाँ भक्त रहते हैं उनके पीछे पीछे घूमता हूँ। गीता में, भागवत में आता है कि भक्त के चरणों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ, कि मैं समस्त सृष्टि को पावन करता हूँ। उन भक्तों की चरण रज मुझे मिल जाए, जिससे पावनों का भी पवित्र पावन मैं हो जाऊँ। उनके चरणों की रज चाहता हूँ। हर भगतन की जैसी रुचि देखूं, तैसो ही भेष बनाऊं। जैसे उनकी रुचि होती है ऐसा ही भेष बना लेता हूँ। टारूं अपने बचन भगत, लगी तिनके बचन निभाऊं। अपने वचनों को टाल देता हूँ मैं, लेकिन उनके वचनों को कभी टलने नहीं देता। ऊंच नीच सब काज भगत के, निज कर सफल बनाऊं। जैसा भी उनका कार्य है, अरे ऊंच नीच सब काज भगत के, निज कर सफल बनाऊं। पग धोऊं रथ हाँकूं, मांजू बासन छान छवाऊं। कहते हैं जैसा भी ऊंचा नीचा काम मुझे जो उनके हित के लिए होता है करता हूँ। क्या क्या करता हूँ? उनके पग धोता हूँ। जगन्नाथ जी में माधव बाबा की लंगोटी, माधव बाबा के अतिसार हो गया, दस्त हो गए, उनकी लंगोटी भगवान ने धोई। हरे पग धोऊं रथ हाँकूं, अर्जुन के रथ को हाँका। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अर्जुन के चरणों में बैठे हैं, रथ हाँक रहे हैं। अर्जुन ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। अरे
पग धोऊं रथ हाँकूं, मांजू बासन छानी छवाऊं। त्रिलोचन जी के घर पे चले गए, समस्त खाना बनाते, साधुओं के बासन बर्तनों को साफ करते, उनकी सेवा करते। छान छवाऊं, महाराष्ट्र के भक्त हुए हैं, उनकी कुटिया में आग लग गई। आग लग गई, भगवान को समर्पित थे। दूसरे दिन भगवान ने छान बांधी। ऊंच नीच सब काज भगत के निज कर सफल बनाऊं, पग धोऊं रथ हाँकूं, मांजूं बासन छान छवाऊं। ये काम करता हूँ मैं भगत। अरे मांगू नाही दाम कछु तिन ते, नहीं कछु तिनहि सताऊं, प्रेम सहित जल पत्र पुष्प फल, जो देवे सो खाऊं। बाबे, उनको मैं कभी सताता नहीं, न किसी को सताने देता हूँ, न उनसे कुछ मैं चाहता हूँ। प्रेम सहित जो कुछ मुझे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्तयायो प्रियचंती, गीता में कहते हैं पत्र पुष्प फल जो भी मुझे कुछ, जो भी जीव दे, भाई मेरे भक्त देते हैं, बड़े चाव से खाता हूँ। इसलिए कहा है मांगू नाही दाम कछु तिन तिन, नहीं कुछ तिन ही सताऊं, प्रेम सहित जल पत्र पुष्प फल, जो देवे सो खाऊं। जो भी मुझे दे दे, रूखा सूखा, उससे बड़ा प्रसन्न रहता हूँ। मालदारों के यहाँ, पैसे वालों के यहाँ विविध प्रकार के व्यंजन बनते हैं, वो मुझे स्वादिष्ट नहीं लगते। विदुर जी के घर विदुरानी ने केले के छिलके खिला दिए, भिलनी के बेर खा लिए, सुदामा के तंदुल खा लिए। दुर्योधन की पंचमेवा मिष्ठान राजसी भोजन को त्याग कर विदुर जी के घर पर आए और उसकी विदुरानी ने उसको केले खिलाए। वो बड़े प्रेम से खाए, भाव से खाए और बड़े स्वादिष्ट, मन में बड़े खुश होकर खाए, प्रसन्न होकर खाए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी कुछ मुझे दे दे। अरे निज सर्वस भक्तन को सौंपूं, मेरा सब कुछ भक्तों के हाथ में है। अहम भक्त पराधीन हो, मैं तो भक्तों के पराधीन। अरे निज सर्वस भक्तन को सौंपूं, अपनो स्वत्व भुलाऊं, अरे भक्त कहे सो ही करहूं, निरंतर बेचे तो बिक जाऊं। अरे निज सर्वस भगतन को सौंपूं, अपनो स्वत्व भुलाऊं, मैं अपने ऐश्वर्य को भूल जाता हूँ। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हूँ। जसोदा मैया छड़ी लेकर फटकार रही है, माटी खाई तूने, मुंह दिखा रहे हैं प्रभु आंसुओं से टप 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 आंसू। जाकी बंक भ्रकुटी के भय से, अरे जाकी बंक भ्रकुटी के भय से, सागर सत्य उबलते देखा। उसी भगवान को छड़ी लेकर यशोदा माँ डरा रही है और आंसू टपक रहे हैं। वो भक्त का ही प्रभाव है। भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर भगवान सब चरित्र करते हैं। निज सर्वस भगतन को सौंपूं, अपनो स्वत्व भुलाऊं, भगत कहे सो ही करहूं, निरंतर बेचे तो बिक जाऊं। यदि भक्त मुझे बेच दे तो बिक जाऊं। जैसा भक्त के, ऐसे भक्तों के अनुसार प्रभु करते हैं। अब दूसरा पक्ष है कि उनकी कोई इच्छा ही नहीं होती, भगवान स्वयं करते हैं। उनकी कामना रहित है, कामना उनकी मर चुकी है, कोई कामना ही नहीं है। उन्होंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया है, अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, अपना उनका कुछ है ही नहीं, अपने लिए उनको कुछ करना ही नहीं है, तो फिर कहाँ कामना रही। ऐसे भक्तों के पक्ष में यद्यपि सम नहीं राग न रोसू, गहई न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करई सम विषम बिहारा, भगत भगत हृदय अनुसारा। ऐसे भक्तों के कारण हमको ऐसा दिखाई देता है, हम जो जड़ जीव हैं, हम जो सांसारिक जीव हैं, कि भगवान पक्षपात करते हैं। भगवान क्या पक्षपात नहीं है। भगवान तो समो एवं सर्वभूतेषु, सब में समान रूप से है। ऐसे भक्तों के जिनके न मान है, न प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, न उनको कुछ खुद के लिए चाहिए,
जयंत जी ने जब रामचरितमानस में प्रसंग आता है, जयंत जी ने कोमल चित दीनन पर दाया, जब जयंत जी उस तीर के प्रभाव से व्यथित होकर सब जगह घूम आए और व्याकुल हो गए, अब तो मरणासन्न स्थिति में आ गए कि भाई अब तो ये तीर मेरे को मार ही देगा, तो नारद जी को क्या पड़ी थी उनको बताने की। नारद जी ने अरे जयंत रुको भाई क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे महाराज मुझसे अपराध बनाए, तो नारद जी ने उनको वही उपाय बताया जिनके उससे प्राण बच गए। ऐसे संत हैं, उनका कोई लगाव नहीं रहता, बिना कारण के दया करते हैं, उनका अहित कोई करता है तो भी संत हृदय नवनीत समाना, कहे कबिन पर कहे न माना। तुलसीदास जी ने प्रथम चौपाई में लिखा कि संतों का हृदय नवनीत के समान होता है, लेकिन तुरंत तो आगे की अर्धाली में कह दिया, कह तो दिया लेकिन इससे भी अधिक संत हैं। कैसे हैं? नवनीत जो है खुद के ताप से द्रवित हो जाता है, और संत खुद के ताप से द्रवित नहीं होते, वो दूसरे के ताप से द्रवित होते हैं, तब दया करते हैं। ऐसे संतों के अनुसार भगवान करते हैं। तो यद्यपि सम नहीं राग निरोसु, ऐसे संतों के अनुसार उनके भाव के, क्योंकि उनके भाव कुत्सित हो ही नहीं सकते, उनके भाव दूषित हो ही नहीं सकते, क्योंकि हृदय में तो भगवान बैठे हैं। साधु नाम हृदयम त्वं, मैं साधुओं का हृदय हूँ और साधु मेरे हृदय हैं। मैं साधुओं के अलावा किसी को नहीं जानता और साधु मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, तो फिर उनसे बुरा कार्य हो कैसे सकता है? तो साक्षात ईश्वर हैं, ईश्वर में उनमें कोई है। मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, तो ऐसा प्रेम उन भक्तों का होता है, तब उनके प्रण को भगवान पालते हैं। तो ये हमारी आपकी जड़ जो जीव हैं उनके दिमाग में आता है, इतना अत्याचारी, इतना फल भुगत रहा है, दिन दूनी चौगनी उन्नति हो रही है। अरे भाई समझो, हमने 5 लाख की एफडी बैंक में करा दी, तो वो जब तक ख़त्म नहीं होगी उसका उपभोग तो हमको करेंगे। हम चाहे चोरी करें, डकैती दें, किसी को सताए, किसी को मारे, किसी को काटे, वो तो हमारी एफडी है, वो तो पिछले जन्म का जो संस्कार है, जो कर्म है, उनको हमको भोगना पड़ेगा। अब जो क्या कर रहे हैं उसको अब भोगेंगे, आगे भोगेंगे। तो वो तो एफडी है, उसको तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमने कराई है, हमने करा रखी है, हम ही उसका उपभोग करेंगे। उसको चाहे धर्म में लगाओ उड़ाओ, चाहे पापाचार में लगाओ, चाहे सत्य धर्म में लगाओ। तो ये हमारा एक भ्रम हो जाता है कि भगवान भी पक्षपात करते हैं। भगवान के यहाँ पक्षपात है ही नहीं। जब भगवान की बनी हुई इस प्रकृति में ही कोई पक्षपात नहीं है। विष है, सबको मारेगा, सूर्य है, सबको प्रकाश देगा, अमृत है, सबको अमृत तत्व प्रदान करेगा, अग्नि है, सबको जलाएगी, जल है, सबको वही स्वाद देगा। तो ये हमारे कर्म में, हमारी क्रिया में, हमारे उद्देश्य में, हमारे भाव में अंतर तब आता है तो हमको ऐसा दिखता है भगवान पक्षपात करते हैं। भगवान के यहाँ पक्षपात है ही नहीं। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।